नमो जीर्णाणं जियाभयाणं नमो जीर्णाणं जियाभयाणं नमो जीर्णाणं जियाभयाणं नमो जीर्णाणं जियाभयाणं नमो हेलो 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 चेक हेलो नमो जीर्णाणम नवरात्रि शक्ति आराधना 9 पद ज्ञान साधना 2025 डे 4 प्रारंभ हो रहा है। दोनों हाथ छाती समक्ष जोड़िए। आपकी सांसें गहरी और धीमी कीजिए। आपकी सांसें गहरी और धीमी कीजिए। धीमी और गहरी कीजिए। पीठ सीधी, गर्दन सीधी। हे ईश्वर, हे जगदीश, आपकी कृपा से आज का ये अद्भुत दिन मिला है। आपकी कृपा से आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश किया है। शक्ति आराधना, नवरात्रि शक्ति आराधना में आपकी असीम असीम कृपा से हम शक्तियों का संचारण कैसे करना और उसे संचारण करते करते उद्वर गति में कैसे परिवर्तित होना, समृद्धि में कैसे परिवर्तन लाना और समाधि कैसे प्रकट की जाए, इस हेतु ये शक्ति आराधना जो हो रही है आपकी कृपा से अद्भुत हो रही है। पहले दिन हमने आसुरी शक्तियों को कैसे रोकना उसका विज्ञान प्राप्त किया, मंत्र प्राप्त किए। आसुरी शक्तियां भीतर से हमारे पूर्व कर्मों और संस्कारों से आ सकती है और बाहर से भी आक्रमण कर सकती है।
उसे कैसे रोकना, उसे कैसे निकालना, उसे कैसे ट्रांसफॉर्म करना। नमो भाव, अहो भाव, मैत्री भाव, सेवा भाव, प्रभु कृपा, मंत्र कृपा और शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं से कैसे मुक्त होना, वो सारा रास्ता पहले 3 दिन में मिल चुका है। बस उसका अब दोहन करते रहना है। ऐसी कृपा हम पर, सब पर बरसे कि हम उसका दोहन करते रहें। डे टू डे बेसिस पर, आवर टू आवर बेसिस पर जितना हम करेंगे उतने हम सुप्त मुक्त आनंदमय बनेंगे, समाधिमय बनेंगे, सहज स्वरूप बनेंगे। जैसे जैसे वो अभ्यास गाढ़ बनते जाएगा, वैसे वैसे हमारी मुक्ति की यात्रा नजीक आती जाएगी। हे प्रभु, बस इसी भावधारा में, शक्ति धारा में हम रहें, सदैव रहें, पल पल रहें, हर घंटे रहें, हर दिन रहें। ऐसी जागृति और ईमानदारी हमारे अंदर आ जाए, ऐसी अलर्टनेस आ जाए। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हित करो, हित करो, हित करो। माफ करो, माफ करो, माफ करो। मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। परम मुक्त करो, परम मुक्त करो, परम मुक्त करो। नीचे की तरफ दृष्टि करते हुए धीरे से आंखों की पलकें खोले। बोल मनवा, बोल मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा, बोल मुझे नहीं होना परेशान। कि मेरा पक्का है निर्धार, के मेरा पक्का है निर्धार, मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा, बोल मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा, बोल मुझे नहीं होना परेशान। के मेरा पक्का है निर्धार, के मेरा पक्का है निर्धार, के मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा, बोल मुझे नहीं होना परेशान। मैं स्वतंत्र जरूर रहूंगा, मैं स्वतंत्र जरूर रहूंगा। मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा। मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा, मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा। मैं ईश्वर कांस्टेंट करेक्शन करूंगा, मैं ईश्वर कांस्टेंट करेक्शन करूंगा। नमो भाव में सदा रहूंगा,
सबसे मैत्री करूंगा, मैं सबकी सेवा करूंगा, मैं सबकी सेवा करूंगा। प्रभु कृपा में हमेशा रहूंगा, प्रभु कृपा में हमेशा रहूंगा, मंत्र कृपा में हमेशा रहूंगा, मंत्र कृपा में हमेशा रहूंगा। बोल मनवा बोल मुझे, नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे, नहीं होना परेशान। मेरा पक्का है ध्यान, मेरा पक्का है ध्यान, मेरा पक्का है ध्यान, मेरा पक्का है ध्यान। मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे, नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे, नहीं होना परेशान। मैं शांति वाली सुख पाऊंगा, मैं शांति वाली सफलता पाऊंगा, मैं सुकून वाली समृद्धि पाऊंगा, मैं सुकून वाली समृद्धि पाऊंगा। मैं निर्ग्रंथ जरूर बनूंगा, मैं निर्ग्रंथ जरूर बनूंगा, मैं विराग जरूर बनूंगा, मैं विराग जरूर बनूंगा, मैं भगवान जरूर बनूंगा, मैं भगवान जरूर बनूंगा, मैं सिद्ध जरूर बनूंगा, मैं सिद्ध जरूर बनूंगा, मैं शिव जरूर बनूंगा, मैं शिव जरूर बनूंगा। बोल मनवा बोल मुझे, नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे, नहीं होना परेशान। मेरा पक्का है ध्यान, मेरा पक्का है ध्यान, मेरा पक्का है ध्यान, मेरा पक्का है ध्यान। मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे, नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे, नहीं होना परेशान, नहीं होना परेशान, मुझे नहीं होना परेशान। इस प्रकार
पूरी आराधना का सार, जीवन का सार, शक्तियों का सार यही है। जब हम ये 2 साल से नेपाल की तरफ गए थे, वहां शक्ति मार्ग है। शक्ति मार्ग यानी यही जो अभी हम कर रहे हैं, यानी शक्ति के माध्यम से मुक्ति की यात्रा। और बुद्ध परंपरा में वज्रयान यात्रा, वज्रयान यानी मंत्रों, मंत्र यंत्र तंत्र। तो शक्ति, मंत्र, यंत्र, तंत्र ये सब इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि शक्ति एक शटल एनर्जी है। शटल यानी सूक्ष्म, दिखती नहीं है, और दिखती नहीं है इसलिए एहसास नहीं होता है उसका। लेकिन हमारे अंदर जो प्ले गेम चलती है, प्ले चलता है, ड्रामा चलता है, सब शक्तियों का है। और इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में देवियों का नाम बताया गया है। तो हमने जो पहले 3 दिन जो देवियों की आराधना की है, वो पहली महाकाली माता, so that energy protects you from negativity। महाकाली माता की जो एनर्जी है वो हमें काली माँ से बचाती है। काली माँ यानी नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी। काली माँ इज नेगेटिव एनर्जी एंड महाकाली इज ओवर पावरिंग नेगेटिव एनर्जी। नाम में उसका जवाब है। और आप महाकाली का जो स्वरूप देखा होगा मूर्तियों में, फोटो में, मंदिरों में, तो वहां उनके गले में खोपड़ियों की माला लटकी हुई है। ये खोपड़ियां क्या है? ये हमारी अलग अलग प्रकार की नकारात्मकता है। वो सूचित करती है कि ऐसी नकारात्मकता को तो मैं लटका के चलती हूं। ये नकारात्मकता जो मेरा सहारा लेगा, जो मेरा शरण लेगा, उसको नकारात्मकता टच नहीं कर सकती। और उसका मुख का द्रव्य स्वरूप देखिए, जीभ बाहर निकली हुई है, जबान बाहर निकली हुई है, और आक्रामक मुद्रा है फेस की। देखा है ना, आक्रामक मुद्रा, जैसे कि अभी हमको खत्म कर डाले, ऐसे शस्त्रों के साथ उनका। तो ये शस्त्र और ये जो पूरा स्वरूप है वो बताती है कि जो हमारे अंदर नकारात्मक जो साइकिल, नेगेटिव साइकिल चलती है, उसको ये अटैक करने का स्वरूप है। क्या है हमारे अंदर नकारात्मकता? हमारे अंदर नकारात्मकता शुरू होती है अज्ञान से। एक होता जानकारी न होना, वो अज्ञान। एक दूसरा अज्ञान क्या है? जानकारी होते हुए भी न सुनना, ये भी अज्ञान ही है। आप कौन सी कैटेगरी में हो? समझ लो आप। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, रूट कॉज। एक जानकारी न होने से तो उसको माफ है, आज की कोड भी माफ करती है। लेकिन जानकारी न होते न सुनना, वो बहुत बड़ा गुनाह है। समझ गए ना? फिर जब आप तकलीफ में आते हैं ना, तब आप बोलते हैं आप जो बोलोगे करेंगे। अरे भैया, उस अवस्था तक पहुंचता क्यों है तू? जब तू अच्छे मोड में है, तेरी पुण्य दशा बहुत अच्छी है कि नहीं? आप लोगों की पुण्य दशा, तो उसमें सुना करो। ये आराधना कर रहे हो ना, यू आर इन गुड मोड जस्ट नाउ। आपके पास से ये सब कुछ छीना जाएगा, तब रोने मत बैठना। आज की घटना बताता हूं। शाम को 5 बजे बेला बेन का फोन है। बोले मेरे बेटे को इमरजेंसी में भर्ती किया है, उसके पेट में दुख रहा था राइट हैंड साइड, तो उसको भर्ती किया है। अभी मैं क्या करूं? मैंने कहा कि भाई, आप जैसे ये सवाल पूछ रहे हैं ना, तो मुझे आपके ऊपर करुणामयी गुस्सा आता है। क्योंकि जब मैं बोल बोल के थक जाता हूं,
तब न आप सुनते हो न आपका घर वाले सुनते हैं। इसीलिए प्रभु ने इस बार तो हमको ये सुझा दिया कि भाई अभी जितने लोग हमारे साथ चल रहे हैं उनको कम से कम लेवल 1 और लेवल 2 का वर्कशॉप तो करा दे, एंड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स इन फॉलोअप्स। और उसका भाग्य अच्छा होगा तो L3 में आएंगे, लेवल 3 में आएंगे और अपना सॉल्यूशन खुद करेंगे, या हमसे 1 साल तक ट्रेनिंग लेकर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दिस इज द वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। बाहर वाले तो आए तब आए, लेकिन हमारा भाव ये है कि जो हमारे साथ 400-500 लोग जुड़े हुए हैं डे टू डे नजीक से, कम से कम उसका मंगल तो हो। और उनके परिवार गिनो तो 5000 लोग हैं, तो कम से कम उनका तो कल्याण हो इन डे टू डे लाइफ, एंड दे बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स इन लाइफ। ये हमारा भाव है। इसलिए कल ये हमने डिक्लेयर किया कि भाई आप लोग जो आ रहे हो यहाँ पर, विल स्टार्ट विद देम। ये लेवल 1 और लेवल 2 वर्कशॉप हम डेट अनाउंस करेंगे। सबका ले लिया भाई, सबको लिंक भेज दो और कनेक्ट होने को बोल दो। जितने भी यंत्र वाले हैं, जितने भी, इस बार सूरत वाले नहीं आए क्या? है ना? हाँ, तो everybody should be linked, and wherever they are they should attend. We should see to it that there should be 100% attendance. तो ये आसुरी शक्तियों से लड़ाई करने की दुनिया है। अगर आप राइट टाइम पे सीख नहीं जाएंगे तो फिर बी रेडी टू फेस these accidents which can happen in your life, anybody's life, and then it will be too late. So be in the practice of what you are learning. अभ्यास का अभाव है, ज्ञान है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते, आलस्य, प्रमाद, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है विपरीत चलना, जानबूझ के उल्टा चलना। समझ है, जानते भी है, नहीं मेरे को नहीं सुनना है, उसकी तो सुननी ही नहीं है, उल्टा चलना है। वो हम पे दबाव लाते हैं, हमको जबरदस्ती करते हैं, ऐसा नहीं, हम तो उल्टा ही चलेंगे, उसको उसका सुनना ही नहीं है हमें। होता है ऐसा, जब उसके नसीब एकदम खराब होते हैं ना, और ये पूरी सिस्टम की पहचान नहीं होती, परम गुरु की पहचान, सदगुरु की पहचान, मंत्र योग की पहचान, मंत्र शक्ति की पहचान, ये पूरी शक्तिपात की पहचान नहीं होती है, तो लड़ाई करते हैं। और वो ना करे तो उसके घर वाले करते हैं, उसको सता के घर वाले सताते हैं। आपको तटस्थता रखनी है, क्योंकि वो आपका अंतराय कर्म है, इसको पकड़ के रखना है। ये सबके साथ होता है, भगवान के साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है, कोई नई बात नहीं है। यू हैव टू स्टिक टू योर पाथ। इफ यू, आपके जो वो 5 लक्ष्य क्लियर है, सो दिस इज द ओनली वे। यात्रा मुझे करनी है, जीवन मेरा है, ये शरीर मेरा है, जीवन मेरा है, समय मेरा है। देयर इज नो शेयरिंग इन यात्रा, नो शेयरिंग इन बॉडी, नो शेयरिंग इन जर्नी। वी कैन हेल्प ईच अदर, बट एज फार एज लाइफ जर्नी इज कंसर्न, देयर आर नो पार्टनर्स। बहुत क्लियर रहना इसके बारे में, बहुत क्लियर रहना। देयर आर नो पार्टनर्स इन दिस। एंड आपका आपके साथ, आपके घर वाले का उनके साथ, सबका अपना अपना हिसाब किताब है भैया। हमारे रास्ते में आते हैं, हमारे संपर्क में आए हैं, हमारे जीवन में आए हैं, तो भाई आपको हम साथ में लेकर चलते हैं। नहीं चलना है तो राम राम, चलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं चले तो राम राम। हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। आई एम वेरी क्लियर एंड आई वॉन्ट टू मूव ऑन। हमारा गोल बहुत क्लियर है।
शांति वाली सफलता, सुकून वाली समृद्धि और हमेशा आनंद में रहना, मुस्कुराते रहना, ये मेरी समाधि है। ये गोल पकड़ के मैं चल रहा हूं और उस गोल पकड़ने के लिए 7 प्रोसेस दिए गए हैं। और साथ में टूल्स दिए गए हैं, मंत्र टूल्स और धुन टूल्स। रोज की एक धुन है और एक मंत्र है, लग जाओ उसके अंदर। सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ आपके हाथ में है, पैनिक नहीं होना है। इफ यू आर विद द सिस्टम यू विल नेवर पैनिक। यू विल पैनिक ओनली इफ यू आर नॉट इन प्रैक्टिस। और आप प्रैक्टिस में, अभ्यास में हो तो दोस्त आपसे डरेंगे। आपका जो गलतियों होता है ना, वो गलती आपसे डरेगी, आप गलती से नहीं डरोगे। चल आजा भाई, क्या है तेरा, चल तेरे को कटाते हैं अभी। एक एक का हिसाब खटाखट खत्म करो भाई। टाइम कहां है? अरे हम क्या समझ रहे, टाइम ही टाइम है। ओ बहुत टाइम है, अभी तो कितना जिएंगे हम पता नहीं, बहुत टाइम बाकी है। कुछ बाकी नहीं भैया, चलो बुलावा आया है, कभी आएगा पता नहीं चलेगा। हाँ, कोई भी हॉस्पिटल में भर्ती हो, उसका न्यूज आए ना तो बोलना भाई अपना सिग्नल देख लो पहले। हाँ, हमने खास देखा है इंसानों में कि जब इंसान जब तक जीता है ना तो उसको कोई नहीं पूछता, लेकिन खाली उसके इस दुनिया से जाने के खबर भी खाली मैसेज में जाते हैं ना, तो भगवान એને શાંતિ આપજો ને ભગવાન એને આમ આપજો ને જીવતો તો ત્યારે કેમ ક્યાં ગયા હતા તમે? ત્યારે તો કોઈ પૂછતું નતું શું આપજો? હે, મળવાય નથી જતા, શાંતિ આપજો, ઓળખતા નથી તો એ શાંતિ આપજો। This is the dichotomy of our life. Why people are wishing like that? वो डरते हैं, अंदर से भय है उनको। वो भय बताता है, सूचित करता है कि भगवान એને શાંતિ આપજો। हाँ, હું એમ કહીશ ને એટલે મને શાંતિ મળશે, कम से कम मरवा टाणे तो મળશે, मरने के टाइम तो मिलेगा। ये भ्रम है, भ्रम। परमात्मा महावीर ने उत्तराधन सूत्र में 4थे अध्याय के अंदर मरण का वर्णन किया है, सकाम मरण, अकाम मरण। अरे तो तू जो जिएगा ना वही तेरा मरण है, जिसकी तुझे आदत है ना वही तेरा एंड है। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमने आज से 15 साल पहले सेकेंड इनिंग्स गोल्डन पीरियड बोला था। सेकेंड इनिंग्स गोल्डन पीरियड एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम एज 50 एंड प्रिपरेशन फ्रॉम एज 45। ये कब 45 से 50 आ जाएगा पता नहीं चलेगा, और 50 से 60 कब आएगा पता नहीं चलेगा, और फिर रोने बैठेंगे सब आउट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फिर 60 आएगा तब रोने बैठेंगे, अभी क्या करूं, आज भी कोई मुझे बुलाता नहीं है, मेरी कोई भाव नहीं पूछता है, मेरा ये वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अमा का नहीं है, ढमा का नहीं है, ढिकना नहीं है, पूछना नहीं है। और कई लोगों की तो सटक जाती है, आत्ता माजी सटक ली, बराबर है। तो कभी क्या आएगा पता नहीं है, सो बी रेडी। तो रूट कॉज की बात चल रही थी। रूट कॉज क्या है? एक तो अज्ञान है, जानकारी नहीं है, जिसको है वो सोए हुए हैं। दूसरी है विपरीत, जो है समझदारी है, जानकारी है, सब कुछ है, लेकिन उल्टा चलना, बस उसका दिमाग ही उल्टा चलता है, उसको ये समझ में ही नहीं आता है। नहीं, वो आप बोलते नहीं चलेगा, ये उल्टा चलना। यंग जनरेशन का आज ये हाल है। So that's why I want that Gurukul to penetrate every house just to protect them. Otherwise they will be nowhere.
जो आपको 60 साल में हो रहा है उसको 30, 32, ज्यादा से ज्यादा 40 में तो हो ही जाएगा। कहीं के नहीं रहेंगे बाई 40। So it's very tough times are coming, and because of technology the speed of life is very fast, speed of generation is very fast. जो पहले के जमाने में 100 साल लगता था काम करने के लिए, अभी 5 मिनट लगती है। 5 मिनट। एआई आने से तो और स्पीड बढ़ गई। जो आपको डिसीजन लेने में सालों लग जाते थे, वो एआई आपको टकाटक 5 मिनट में सब कुछ चिट्ठा खोल देगा, किताब खोल देगा। So whatever you have to do, it is in the journey, and destination पे कुछ नहीं है, खालीपन है। पहले दिन बोला मैंने, जो लोग करोड़पति बन चुके हैं उसके जीवन में जाके देखो, वो सोचते अभी एक्टिविटी क्या करूं, मेरे पास न होता तो मैं पैसे के लिए काम करता, इज्जत के लिए काम करता, पावर के लिए काम करता। सब आ गया है, इज्जत, पावर। मैस्लो थियरी में यही बताया है। दैट इज व्हाट इज शोन इन मैस्लो थियरी। फर्स्ट लेवल पे रोटी कपड़ा मकान की स्ट्रगल वाले लोग, जो रात दिन, ये 70% लोग हैं अभी जो आप देख रहे हैं, जहां पे आदमी को सैलाब लगा हुआ रहता है। अभी महाकुंभ था, 40-60 करोड़ आ गए। वो कौन थे? यही सब लेवल 1 वाले। कौन? जो रात दिन जूझ रहे हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए। ऐसे ही लोग की भीड़ ताती लगती है, कुछ पता नहीं है। सब हम लोग ने देखा था ना, ऐसा झुंड आता है ना, पागल हो जाएंगे आप खड़े नहीं रह सकते। एक साथ 10,000 लोग ट्रेन में से निकल रहे, एक साथ 10,000 लोग ट्रेन से निकल रहे, और हम सामने से जा रहे हैं। वो तो अच्छा था हम मोटरसाइकिल पे थे तो उसको काट के निकल गए, नहीं तो आप हमारे जैसे लोग, शहर के लोग तो खड़े ही नहीं रह सकते। लोकल ट्रेन का जो देखते हैं ना, हाँ, वो वहां ये 40 दिन ऐसी हालत थी लोकल ट्रेन वाली। दैट लोकल ट्रेन इफेक्ट इज ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स इन बॉम्बे। जब को आपको चढ़ना है उतरना है तब ऐसा होता है। वहां 40 दिन बाय 24 आवर्स, 24 घंटे स्नान होता था। 24 घंटे आते जाते लोग, आते जाते। कौन क्या कर रहा है, खाता है, कभी पीता है, कभी सोता है, कभी कहां सोता है, कहां खाता है, कहां पीता है, कोई ठिकाना नहीं। समझ गए? ये 70% लोगों को, आप उसमें नहीं हो। यू हैव अ चॉइस, क्योंकि आपके पास रोटी कपड़ा मकान की कोई चिंता नहीं है। आपकी चिंता क्या? संभाल के रखने की चिंता है, कोई लूट ना जाए। यू आर सेकेंड कैटेगरी कि मेरा कोई लूट ना जाए। तो 15% लोग ये है कि लूट ना जाए, 15 से 20% लोग। 5% लोग ये दुनिया को चलाने वाले लोग होते हैं, क्योंकि इसको ना सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी की चिंता है, ना रोटी कपड़ा मकान की चिंता है। वही समाज चला रहे, वही देश चला रहे, वही समाज चला रहे, वही नेतागिरी कर रहे, क्योंकि उसको रोटी कपड़ा मकान की चिंता है, नहीं है, उसकी सिक्योरिटी की नहीं है, क्योंकि वो लोगों को चला रहे, सत्ता को चला रहे, सिस्टम को चला रहे, तो उसको कोई टच नहीं करेगा। वो उसको कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं है। लेकिन वो बड़े ईगो से चला रहा है, तो ईगो में क्या होता है? मारा मारी होती है। वो 5% लोग दुखी किस में? मेरा ईगो, तेरा ईगो, मेरी सत्ता, तेरी सत्ता, सत्ता की लड़ाई। तो क्या हो गया? 95% कहां खपते हैं? इसी में। 70% रोटी कपड़ा मकान में खपते हैं, और जो जहां देखो वहां भीड़ जहां लगती है ना, वो 70% है। अब समझ में आया यहां भीड़ क्यों नहीं है? समझ में आया? लोएस्ट लेवल है, लोएस्ट लेवल। जो हमारी फ्री कम्युनिटी बनाई ना, एफसी लेवल, एफसी, ये सब एफसी लेवल के लोग हैं।
उसके ऊपर जो आता है L1 इनसिक्योर्ड पीपल, उसके ऊपर आता है सत्ता चलाने वाले L2, और जो L3 है वो स्वयं के जीवन पे कॉन्फिडेंटली, ज्ञान पूर्वक, अनुभव पूर्वक अपना जीवन जीते हैं, 3%। और 2% कौन है? संत महात्मा, परम प्योरिटी में जीते हैं। अभी आपको किस में, कौन सी कैटेगरी में रहना है, और जितने ऊपर जाओ उतनी संख्या घटती जाती है। संत महात्मा किने गिने चुने हैं, उंगली पे गिन सकते हो आप, समझ में आ रहा है? और सेल्फ रियलाइज पर्सन तो एकदम गिने चुने हैं। जरूरी नहीं है कि वो मशहूर है, इट्स नॉट नेसेसरी। उसका नाम हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, कोई जरूर नहीं है। सिमंदर स्वामी के दरबार में 10 लाख केवली भगवंत है, जिसका नाम साम कुछ नहीं है, लेकिन वो केवली है, भगवान है वो। सिमंदर स्वामी की निश्रा में वो अपना काम कर रहे हैं। तो कभी हमने सुना था कि ये सिमंदर स्वामी के 1800 करोड़ भक्त है, 100 करोड़ साधु, 100 करोड़ साधु, ये सिस्टम कैसे चलाते हैं? दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर मुझे लगा कि लेट मी डू मैथमेटिक्स। हाँ, तो मैंने सोचा कि अभी 1800 करोड़ है, बराबर है, डिवाइडेड बाय 200, क्योंकि 100 करोड़ साधु, 100 करोड़, और इससे लेट से 100, क्योंकि एक पैर बनाते, साधु और साध्वी की पैर बनाते, तो 100 करोड़ पैर हो गई, तो डिवाइडेड बाय 100, 1800 करोड़ डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो गया? 18 करोड़, बराबर है? क्या हो गया 18 करोड़? 18 करोड़ क्या हुआ? लोग 1800 में से 100 डिवाइड करेंगे तो 18 करोड़ हो गया 1800 में से। तो एक 18 करोड़ भी नहीं, सॉरी, करोड़ करोड़ उड़ गया, 0 उड़ गया। तो एक साधु साध्वी के पैर के अंडर में एक आदमी आता है, बराबर के नहीं? विजय भाई, कैलकुलेशन बराबर છે કે નહીં? 100 કરોડ આપણે પકડીએ અને 1800 કરોડ ને 100 કરોડ થી ડિવાઈડ કરો તો કે 18 જ થાય ને? એટલે એક પ્રત્યેક સાધુ સાધ્વી ની અંડરમાં 18 જણ જ આવે ને, તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. That means quality is always existing in 20 people. क्योंकि मुझे मालूम है, मैं यूनिवर्सिटी में जब मास्टर के क्लास में, पीएचडी के क्लास में जाता था, तो देखा मैंने मास्टर क्लास में कितने लोग, बस इतने ही 10-15 लोग, ज्यादा से ज्यादा 20। क्लास इतने का होता है, और उसमें से 5-6 तो लोग हो ही नहीं, 5-10, तो क्लास में 5-10 लोग ही दिखे। और पीएचडी के क्लास में कितने? 4-5, उसमें एक्टिव में 2-3 ही दिखे। तो ऐसा नहीं होता है अरे भाई तो कोई नहीं, अभी क्या मजा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। द हायर यू गो, लेसर इज द क्वांटिटी। अब देखो, सिमंदर स्वामी के राज में 1800 करोड़ साधु भक्तों को संभालने वाले 100 करोड़ साधु साध्वी, तो पर साधु साध्वी कितने? 18 लोग ही है। इजंट इट इजी टू हैंडल? हाँ, वो खुद की भी साधना करे, उनको भी साधना कराए, इजी नहीं है? और एक तीर्थंकर के अंडर में कितने केवली भगवान? 10 लाख, बराबर है? और उस 10 लाख के नीचे 100 करोड़ साधु और 100 करोड़ साध्वी, 200 करोड़, बराबर है? तो क्या एक केवली भगवान के अंडर में कितना आएगा?
Isn't it easy? 2000 लोग को संभालने का इजी नहीं है? 2000 साधु साध्वी को संभालना, एक केवली भगवंत है वो। तो पूरा लाइन ऑफ ऑर्डर समझ में आ गया क्या? ये डिफिकल्ट है कि इजी है? मैनेजमेंट कितना साइंटिफिक है वहां का। और यहां हम लोग 4, 20, 25, 20 लगे, अरे साहेब આટલા બધો હવે આપણે આટલામાં શું કરશું? એ ગધેડીના અહીંયા આટલામાં જ મજા આવશે, આટલામાં આપણા ઉપર ધ્યાન જશે। અહીંયા હજારોની મેદની બેઠી હશે તો તું કોણ હવે? આવ્યો ને ગયો, કોણ पहचानता है तेरे को? वो धारावी के झुपड़पट्टी वाली गिरदी हो जाएगी, वहां कोई तेरी वैल्यू नहीं है। अभी देखा ना हमने कुंभ में, आदमी की वैल्यू ही नहीं है। इतना वो जैसा मट्टी निकलता है, पानी का पूर आता है ना, ऐसा हाँ इंसानों का पूर आता है, सैलाब आता है, सैलाब। हाँ, तो सैलाब ऐसा था कि वहां पर ये महाकुंभ के दिनों में हम लोग गए थे जब, तो हमको बोलते थे 5 बजे के बाद सब रोड ब्लॉक्स, ओनली चलने का। तो लोग 20-20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चल चल के आते थे। नो गाड़ी अलाउड, नो गाड़ी आउट गोइंग, इनकमिंग कुछ नहीं। शाम के 5 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो जो टाइम स्लॉट में आते थे उनको मात्र चलना है। और गांव से लोग आते थे, दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और हमारे जैसे लोग जो, अरे गाड़ी बंद, ट्रैफिक बंद, अभी क्या खाएंगे, अभी क्या पिएंगे, कहां सोएंगे, क्या करेंगे? वो तो पहले तो खाना पीना और सोने की याद आती है। अरे तू आए महाकुंभ में साधना करने, आराधना करने। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ बोलो विजय भाई। जिनको सब जितना भगवान के जितना ज्ञान है, फिर भी भगवान की निश्रा में है। हाँ, और हम तो थोड़ा जानते थे, एकदम ऊपर हवा में उड़ते हैं। हवा में उड़ गए। कितना आश्चर्य है। हाँ, आश्चर्य इसीलिए आश्चर्य की बात नहीं है, ये ज्ञान की बात है कि जितने ज्ञान से भरे हुए हैं ना वो गंभीर होते हैं, वो उछलते नहीं है। ज्ञान उसे उछलने नहीं देता है। हमारे में कहावत है ना गुजराती में, अधूरो घड़ो। हमारी समझ के लिए कितना बड़ा समझ है ये, मतलब हमारे लिए। हाँ, बोध है ये इसमें। हाँ। सो यहाँ कई लोग आते हैं। हाँ, शुरू में नए नए लोग जो आते हैं ना, वो समझते बड़ी भीड़ होगी। हाँ, एक बड़ा जोक हो गया था। हाँ, हमारा शिविर था बोरीवली में, और नवकार मंत्र की शिविर थी। उसमें गोपाल शेट्टी को बुलाया था, मालूम है ना? गोपाल शेट्टी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस टाइम पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे गोपाल शेट्टी, बोरीवली के। बहुत अच्छे सेवक हैं, दिल के अच्छे हैं। तो उनको इनवाइट किया था एज अ चीफ गेस्ट। तो उनको लगा होगा कि यहाँ बोर्ड, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा होगा। उसने बोला भी, सभा में आए 100 जन दिखे। तो वो बेचारे, वो बाहर खड़े थे और मैं कुछ देखने गया बाहर। मैंने कहा, गोपाल जी आप बाहर क्यों खड़े हैं? हाँ हाँ हाँ, वो पहचान गए मुझे, वो मेरा फोटो था ना बैनर पे। हाँ पंकज जी, मैं अभी आ रहा हूँ। वो एक्चुअली सोच रहे थे मैं जाऊं कि अंदर जाऊं। अभी उसने देखा मेरे को पकड़ लिया है, तो बोले अभी मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं, 2-4 लोग मेरे साथीदार है, वो आ रहे हैं, फिर मैं अंदर आता हूँ। तो फिर 5-10 मिनट के बाद अंदर आए। और उसका जब बहुमान किया तो उसने ये भाव व्यक्त किए कि जब मैं बाहर आया तो मैंने सोचा था कि कम से कम 400-500 लोग तो होंगे, मुझे बुलाया है तो इतने लोग तो होंगे। लेकिन मैं बाहर खड़ा था, मैं सोच रहा था अंदर आऊं कि नहीं। पंकज भाई ने मुझे देखा, मुझसे पूछा भी, और फिर वो तो अंदर चले गए और फिर प्रोग्राम स्टार्ट भी हो गया। और जो वो बोल रहे थे जब मैं सुन रहा था तो मेरा मन बदल गया, मैं भागने वाले था। लेकिन वो जो वाणी मेरे कान में जाती गई तो मैंने बोला ये तो मैं बड़ा मिस करूंगा। और फिर मैं अंदर आ गया। तो तब तक मेरे 2-4 लोग थे साथीदार, वो भी आ गए, तो हम लोग सब अंदर आए। और अंदर आके अभी हम आपके पास यहाँ बैठे हैं आधे पौने घंटे से और सुन रहे हैं आपको, और वो जो आपका फ्लो दिख रहा है।
तो आई फील वेरी मच एनर्जाइज्ड। इसमें से ये मुझे लगता है कि जहां भीड़ कम होती है वहां देर इज मोर स्कोप ऑफ एनग्रॉसिंग, अंदर घुसने का और अंदर प्राप्ति करने का मौका ज्यादा होता है, ज्यादा मिलता है। और जहां भीड़ होती है ना, वहां तो सबसे पहले तो बैठने की प्रॉब्लम है। वो धक्का मारेगा, ये धक्का मारेगा, ये ऐसा होगा, वो वहां से ऐसा होगा, एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, उसी में वहां से क्या चले गया पता ही नहीं चलता है। So you are all lucky people that you are on not in that 70%। और वैसे ही भगवान ने कहा है कि आप इतने भाग्यशाली है कि यू आर ऑन द टॉप ऑफ द प्रकृति, यूनिवर्स के ऊपर आप बैठे हो, ऊपर। बस खाली आपको भगवान बनने की देरी है, इतने नजीक बैठे हो आप। यू हैव टू जस्ट मेक एन एफर्ट एंड बिकम गॉड, दैट्स ऑल। And still you don't value your level in this universe। क्योंकि निगोद में जो जीव सड़ रहे हैं अनंत काल से, उसके बारे में आप जानते तक नहीं है। और उनको भूल जाइए, निगोद को, वो तो अदृश्य जीव है। लेकिन दृश्यमान पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये तो दिख रहा है ना, 5। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 एकींद्रिय जीव तो दिख रहे हैं। इसकी भीड़ देखो क्या कुछ कर रहे हैं और इसके ऊपर कितना प्रकृति का प्रकोप है। अपना मन का कुछ नहीं कर पाते, धरती के ऊपर से सब उसकी छाती पे चल के चले जाते हैं, पानी को गल जाते हैं, पी जाते हैं लोग। हाँ, हवा को शरीर में डाल के बाहर फेंक देते हैं, बराबर है, करते हैं ना ऐसा। हाँ, और अग्नि को तो कैसे वापर रहे, जैसे जहां हुआ दीपक लगाया, जहां हुआ लाइट चालू की, जहां हुआ बिजली चालू की, फैन चालू किया, एसी चालू किया। लेकिन वो जीव का देखो क्या हाल है, कितने पराधीन है, हेल्पलेस है, हेल्पलेस। एंड यू आर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड यू डोंट वैल्यू योर ओन लाइफ। यू डोंट वैल्यू। बात बात में मैं मर जाऊंगा, मैं अपने आप को मार दूंगा, मैं यहां से खुद की मार दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तो बोलते हैं ना लोग, थोड़ी सी तकलीफ आ गई उसमें। दैट मीन्स यू डोंट वैल्यू व्हाट यू हैव। सो वैल्यू व्हाट यू हैव एंड एंजॉय व्हाट यू हैव। इंपॉर्टेंट इज नॉट व्हाट यू हैव, इंपॉर्टेंस इज you enjoy what you have। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज भगवान चौथे दिन की बात कर रहे हैं, एंजॉयमेंट की बात कर रहे हैं, आनंद की बात कर रहे हैं। गज गज आनंद, गजानंद, गजानंदा हो गजानंदा। मानव जीवन आनंद से भर देना है। गज गज आनंद यानी थैला भर भर के आनंद लेना है। यू हैव जस्ट टू सेलिब्रेट, दैट्स ऑल। Life is all about celebration, provided you know how to block negative energy, you know how to remove negative energy, you know how to respect, how to express gratitude, how to love everybody, how to be useful to everybody, and focus on your own shortcomings। अपनी गलतियों को सुधारो, बस ये काम करते रहो, मंत्र कृपा, प्रभु कृपा में रहो। Life is just celebration, nothing else। Do this and life will be celebration। ये 3 दिन में इतना भर दिया भगवान ने हमारे जीवन में। ये सब डिवाइन एनर्जीज है। ये 3 दिन में इतनी डिवाइन एनर्जीज बरसा दी है कि टुडे वी शुड ऑल सेलिब्रेट विद डांस एंड सेलिब्रेशन। श्री गजानन, जय गजानन, जय जय गणेश मोरिया। आर यू इन दैट स्टेट? मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपके अंदर वो नहीं है, दिख रहा है मुझे। वो थनगनाहट होनी चाहिए। और यहां आकर नहीं, आपके जीवन में 24 घंटे थनगन, यस, वाइब्रेटिंग। उत्साह, एंथुसियाज्म
cheerfulness. That should be constant, joyful state of human life. This is what for human life is. क्योंकि यहां जितना आनंद करना है कर लो, ये आपके हाथ में है, बाकी सबके हाथ। यहां जैसा ये स्टेशन गया तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज, यू आर अरेस्टेड। यहां से जैसे ये देह छोड़ा, ये देह जो है वो कोई पिंजरे में नहीं रह सकता है। ऐसी शक्ति ईश्वर ने दी है हमें, इतनी कृपा की है हम पर के देवलोक के देव देवियां भी हमारी ईर्ष्या कर रहे। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे जैसे भगवान नहीं बन सकते चाहते हुए भी। दैट मच लकी वी आर। उनके पास शानो शौकत ऐसो आराम, दीपेश भाई का सब कुछ है। उनको यहां से एक्सपोर्ट कर देते ऊपर। कहे वो केटलाમાં દેવલોકમાં જવું ભાઈ, પેલા બીજા ત્રીજા ત્યાં 12 છે, હે એસો આરામ, થોડી મજા લઈ આવો ત્યાં, ઘણી મિનળ બેન મળશે ત્યાં। અહીંયા તો એકની લિમિટેશન છે, ત્યાં એક દેવની પાછળ હજારો લાગી પડે। જવું જ ને દીપેશભાઈ, એસો આરામ। क्या फसाई गयो। આવા ખતરનાક સવાલ એ મિનળની સામે પૂછે છે। सो कम टू सेंसिस। हम जहां भी बैठे हैं वी आर टॉप मोस्ट। अभी उसको कचरे में मत डालो, रोटी कपड़ा मकान के चेचले में, इनसिक्योरिटी में। 80% ऑफ पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ रोटी कपड़ा मकान एंड इनसिक्योरिटी। आर यू वन ऑफ देम? चेक इट आउट। इफ यू आर वन ऑफ देम, कम आउट। दिस program is for that only. Gurukul is for that only. It's training your day-to-day life with command. Live with command, joy, enthusiasm, cheerfulness, and spread this to all. You yourself enjoy with command and spread this to all. Live like this, like a king. Every human being is a king. हर इंसान शहंशाह है इस प्रकृति का। जैसा भी मैंने गणित बताया ना कि 100 करोड़ साधु साध्वी के अंडर में 1800 करोड़ को कर दो तो एक साधु साध्वी में 18 लोग आते हैं। आराम से साधना हो सकती है कि नहीं? 1-to-1 मेंटरिंग हो सकता है कि नहीं? 1800 करोड़ होते हुए भी सो इजी। और नेतृत्व कितना है? एक केवड़ी भगवान 2000 को मिल जाएगा। हो गया काम अपना। हुआ कि नहीं? so easy and easy to manage and easy to grow। हम यहां केओस में है, एक बार वहां पहुंच जाएंगे सिस्टमैटिक सिस्टम में तो अपना काम भी टकाटक। हमें जो असाइन किया जाएगा केवली भगवान, उसके पास जाके बैठ जाओ, धगाधग आपको केवली भगवान केवली बना देंगे। वो उसकी तैयारी कर रहे हैं हम। और उसकी तैयारी में ये प्री कंडीशन ये है, एंजॉय, फियरलेसली एंजॉय, विदाउट डाउट एंजॉय, फुल थ्रॉटल एंजॉय, फिल योर होल लाइफ विथ एनर्जी, cheerfulness, वाइब्रेंट। 4 लोग आपके आसपास आए तो उसको लगे क्या एनर्जी आ रही है, ऐसा महसूस होना चाहिए। कैन यू लिव लाइफ लाइक दैट? हाँ, दिस लाइफ इज फॉर दैट।
और ये आराधना भी उसी के लिए है। और आज का दिन यही हमें बार बार समझाता है कि भाई ये पहले 3 दिन का काम करो और आनंद से भरो अपने आप को। जो रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, लव एंड बीइंग यूजफुल टू ऑल विदाउट, वो हमेशा वाइब्रेंट होगा। और उसका कभी भाग्य खराब होगा और डाउन जाएगा तो उसको ये लोग जो उसके आसपास होंगे ना, उसको नीचे नहीं जाने देंगे, उसको पकड़ के रखेंगे। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको ये सिस्टम को पकड़ के रखना है। वो पकड़ के रखोगे तो आप गिरोगे नहीं, और गिरोगे नहीं तो यू विल ऑलवेज एंजॉय। So this is how the system is made, and live vibrantly. हर घंटे अपने को देखो भाई, ये मेरी शक्ल में देख सकता हूं कि नहीं, चमक वाली, मुस्कान वाली, हंसी वाली, एंथुजियाज्म वाली मेरी शक्ल है कि नहीं? चेक इट आउट। वी आर नॉट हियर टू अर्न मनी एंड वर्क, वी आर हियर टू एंजॉय। Earn money and work is a side business. It's part of life. और हमने क्या बना दिया? उसको मेन चैप्टर बना दिया, और हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। ये मेरी ये अचीवमेंट रह गई, ये मेरा ये टारगेट रह गया, मेरा वो रह गया, मेरा वो करोड़, इस साल में मेरे को इतना टारगेट अचीव करना था, वो रह गया, वो हो गया। अरे भाई, तू ये सब टारगेट के लिए नहीं आया है। तेरे पास गिने चुने दिन है। एक तो तू 25 साल तो तूने सीखने में लगा दिए, अब तेरे पास बचा हुआ क्या है? दूसरे 25 साल, ज्यादा से ज्यादा 30 साल, जिसके अंदर तुझे मेहनत, काम एंड एवरी अचीवमेंट, ऑलराउंड अचीवमेंट करना है। और वो ऑलराउंड अचीवमेंट को छोड़कर एक के पीछे भागेगा तो तुम बर्बाद होने वाला है निश्चित। और ऑलराउंड नहीं करेगा तो तेरा शरीर बिगड़ेगा, तेरा मन बिगड़ेगा, तेरा दिमाग बिगड़ेगा। एक एक चीज को रिपेयर करने में तेरा 5-5 साल निकल जाएगा। क्या करेगा तू? ये 30 साल है उसी में जाएगा। 5 साल शरीर को सुधारने में गया, 5 साल दिमाग को सुधारने में गया, 5 साल इमोशन को सुधारने में गया, 20 साल तो निकल गया ऐसे ही। 5 साल फाइनेंस को सुधारने में गया। बचा क्या अभी लाइफ में? 5 साल रिलेशनशिप को मेंटेन करने में गया, जताने में गया, पटाने में गया। बस खत्म हो गई लाइफ। तब तक तो आप थक गए, मुर्दाल बन गए, थके हुए, थकेले, थकेले और अकेले, कोई थूकने भी नहीं आता है। ऐसे हाल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? सो डोंट, वॉट एवर यू हैव, डिसाइड टुडे टू लिव विथ थ्रिल। वो एसएल वर्ल्ड में जाके थ्रिल मत कर, तेरी डेली थ्रिल कर लाइफ में। यू डोंट नीड एक्सटर्नल फैक्टर्स टू थ्रिल योर सेल्फ। कैन यू थ्रिल योर सेल्फ एवरी डे नाउ? सुबह उठ के यस, व्हाट अ ग्रेट डे, थैंक यू गॉड। कैन यू से लाइक दिस? हाँ, बोला है कभी? भगवान को बोला है? भगवान भी आश्चर्य हो जाएंगे, अरे इसको हो गया। सो के उठने को तकलीफ हो रही थी और आज उठ के यस थैंक यू गॉड, यस यू हैव मेड माय डे। ऐसा बोला है क्या कभी? बिकॉज यू सिलेक्टेड मी टू लिव वन मोर डे, यस यू हैव मेड माय डे। ऐसा बोला है क्या कभी? अरे बोलो ना, और फिर देखो कैसी जिंदगी जाती है, दिन कैसा जाता है आपका। रुबाब से जियो, रुबाब से, शंका भय चिंता से नहीं। दिस एनर्जेटिक एनर्जी से जियो, एंथुसियाज्म से जियो। इट्स इन योर हैंड। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो सोचेगा वैसा ही होगा। अगर आपने भय डाला किसी के बारे में कि ये मेरा ये न कर दे, वो मेरा ऐसा न कर दे, वो मेरा, तो तेरे साथ वो ही होगा, क्योंकि यू हैव इनवाइटेड दैट एनर्जी टुवर्ड्स यू। दिस इज द लॉ ऑफ एनर्जी। वॉट एवर थॉट प्रोसेस यू आर डूइंग, नेगेटिव और पॉजिटिव,
और डिवाइन, इट्स ऑल इन योर हैंड। वो जो आप सोचेंगे और बार बार सोचेंगे, लगातार उसका जाप करेंगे, वो तुम्हारे नजीक आएगा। अभी क्या नजीक में लाने का है सोच लो आप। शंका भय चिंता करोगे तो वो आएगा और वो होकर रहेगा। जिससे आप डरते हैं वो होकर रहेगा। और जिससे आप निष्फिकर होकर प्रभु के चरणों में डालकर जस्ट डिसाइड टू एंजॉय, बाकी सब प्रभु प्रोवाइड करेगा। ऐसी जिंदगी जीने की तैयारी करोगे तो ऐसा होगा। God helps those who help themselves. समझ में आ रहा है? Decide to enjoy. Choice is yours. समझ में आ गया भैया? बस ये 2 घंटे के प्रोग्राम में इतना ही दे सकता है। बाकी गुरुकुल में आ जाना, मेरे साथ रहना, साल भर रहना, देखो क्या एनर्जी से भर देते और आए हुए मुश्किलात को कैसे भगा देते। हाँ, so I have already given you offer to join Gurukul and be with me for 1 year with this dynamic energy, sitting at home, and we will meet 4 times a year. जाएंगे हम बाहर और उस एनर्जी को थ्रिल करेंगे। Are you all ready? Yes. 2-4 लोग नमूने बोलते रहते यस यस, बाकी का कोई आवाज ही नहीं है। Are you all ready? श्री गजानन जय गजानन, जय जय गणेश मोरिया। श्री गजानन जय गजानन, जय जय गणेश मोरिया। श्री गजानन जय गजानन, जय जय गणेश मोरिया। श्री गजानन श्री गजानन जय गजानन,
This is energy, vibrant energy, and this should be sustaining throughout our life. हर क्षण में ऐसा गज गज आनंद भर के जीवन जीना है, यही हमारा मकसद है। यहीं से समृद्धि, ये सुकून वाली समृद्धि यहां से पैदा होगी। सफलता हमारे चरणों में आएगी भैया, उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। और जब सफलता आपके पीछे दौड़ेगी तो आप हमेशा शांति में रहेंगे। आप सफलता के पीछे दौड़ोगे तो आप अशांत रहोगे। वेरी क्लियर कट साइंटिफिक फॉर्मूला। इफ यू आर रनिंग आफ्टर सक्सेस, then you can never achieve peace. If success runs after you, then you are in a peaceful mode. Make success run after you. Don't run after success.
समृद्धि आपके चरणों में अधीन हो जाए, तब सुकून होगा और तब समाधि होगी। लिव विथ डिक्टेशन, राजा महाराजा शहंशाह के जैसे जियो, क्योंकि ईश्वर ने आपको वो वरदान दिया है, उसको गवाकर कचरे के डिब्बे में मत डाल दो, फालतू फालतू चीज के पीछे दौड़कर। यू आर सपोज टू रूल योर सेल्फ एंड होल वर्ल्ड विथ prosperity, with love, with respect, with gratitude. This is how you can win over yourself and others. Where every moment you are winning and whoever are with you, all are winning. हमेशा क्षण ऐसी बनाओ, शहंशाह की क्षण ऐसी होती है, महाराजा की क्षण ऐसी होती है, भगवान के साथ रहने की क्षण ऐसी होती है कि आप जियो, जीतो और सबको जीतने का एहसास दिलाओ। और वो आप तभी दिला पाओगे जब आप सबको रिस्पेक्ट करोगे, सबको थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, तुसी ग्रेट हो जी करोगे, सबको प्रेम करोगे और सबको उपयोगी बनोगे। इट्स अ पैकेज, देन ओनली यू कैन बी everlasting winner. Otherwise it is not possible to be a win-win situation. जब मैं जीतूं तो दुनिया हारे, वो खत्म, वो मारा जाता है वो इंसान। मैं जीतूं तू हारे तो फिर कभी न कभी तुझे कोई मारे। मैं जीतूं तू भी जीत, हम सब जीत का पार्टी मनाए, शानो शौकत मनाए। ऐसा जीवन बनाओ, ऐसी दृष्टि बनाओ और ऐसा जीवन बनाओ, ऐसी सोच, ऐसी दृष्टि, इस प्रकार का जीवन जीना है। हम बने हैं इंसान इसी के लिए, दूसरों को रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, प्रेम, वात्सल्य, उपयोगी बनने के लिए पैदा हुए हैं। हमारी शक्तियों को प्राप्त करके दिव्यता से दूसरों को बांटे हैं, इसीलिए पैदा हुए हैं। और जो ये करता है वो ही जीतता है और जीतता रहता है, बाकी सब हारते हैं। दिस इज लॉ ऑफ नेचर। तो चलो अभी हम ऐसी समृद्धि, आज हम ऐसी समृद्धि प्राप्त करने की हम मंत्र जाप करेंगे, ताकि हमारे पास साधन सामग्री ऐसी मिले, प्रभु हमें ऐसी साधन सामग्री दे जिससे हम भी आनंद में, सब आनंद में। तो जाप से पहले हम अपनी साधन सामग्री के माध्यम, हम आनंद में, विन विन सिचुएशन कैसी रहेगी, कभी रहेगी। हर इंसान अपनी ख्वाहिश से लेकर जीता है। हर इंसान को सक्सेसफुल बनना है। हर इंसान को सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, हर इंसान को गाड़ी बंगला नौकर चाकर चाहिए। हर इंसान को शान और शौकत चाहिए, शान और शौकत चाहिए। तो वो ही हम ढूंढ रहे हैं। जो लोग ऐसो आराम बोल रहे हैं ना, एक्चुअली वो शान शौकत ढूंढ रहे हैं। शान शौकत नहीं होगी और ऐसो आराम होगा तो 4 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगा। समझ गए ना? ऐसो आराम होगा लेकिन आपकी इंसल्ट होती रहेगी 24 घंटों। बोले क्या है, पढ़ा रहा है पाड़े के जैसा है, उसका कृपा है, उसके लिए तू जी रहा है, खाने पीने के लिए फुकट में मिल रहा है, ऐसा बोलेगा तो आप जी पाओगे ऐसो आराम में? तो शानो शौकत चाहिए हमें, ऐसा आराम नहीं चाहिए। समझ गए ना? हाँ, उसको सेट करो बराबर, नहीं तो वही मिलेगा जो आप मांग रहे हैं
और फिर कीड़े मकोड़े बन जाओगे। तो अभी सुधारने का मौका है। समझ गए? सो हाजी बाहर से भाई, बिफोर वी गो टू दैट, ये जो भी हम पाएंगे आज आपको डिसाइड करना है। इफ यू ऑल वांट टू एंजॉय लाइफ, हाउ मेनी पीपल वांट टू एंजॉय लाइफ? सबको एंजॉय करना है। तो अभी आज से 3 दिन के लिए हम रोज एक एक बात बोलेंगे। इफ देन ओनली यू कैन एंजॉय। आपको दिल से एंजॉय करना है कि बाहर से दुनिया को दिखाने के लिए एंजॉय करना है? बोलो, दिल से करना है। दिखावे के लिए भी थोड़ा कुछ तो करना है ना। कितने लोग को दिखावे के लिए करना है? बोलो। ऐसे मत बोलो भाई, जो अंदर लड्डू फूट रहे उसको तो अभी आप फ्लैट लोगे तो सबको बुलाओगे, तो आपका वो बुला के खिलाने का बात नहीं रहता है। आप बोलेंगे चलो मारो आ रूम जुओ, ओलो रूम जुओ, बिल्डिंग जुओ, मारी एम्यूनिटीज जुओ, मारू आ जुओ, ते जुओ। करते हो कि नहीं? व्हाट इज योर फीलिंग बिहाइंड दैट? सब आपकी तारीफ करें, अरे वाह वाह क्या किया है, मान गए, आपको मान गए। ऐसा कोई ना बोले। सपोज देख के बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे बोल के सब निकल जाए, तो वो दिन आपको रात को नींद नहीं आएगी। 10 करोड़ का फ्लैट हो, बोले सब लोग आके बोले ठीक है उसमें क्या बड़ा है, ठीक है ठीक है, मेरे पास भी थे इसके जैसा है, उसमें क्या नया क्या किया तूने, ऐसा कुछ बोल के चले जाए, हाँ तो आपको खुशी होगी। तो दिल में क्या फटाके पड़े हैं भैया। तो भगवान बोलते हैं देख भाई, तुझे खुश देखकर कोई खुश नहीं है, ये लिख ले सोनेरी अक्षर में। तेरे पास शानो शौकत सब कुछ मिल जाए, दुनिया की सब शहंशाही मिल जाए, बट पीपल आर नॉट हैप्पी दैट यू हैव दैट एंड दे डोंट हैव। Keep this in mind. 99% people will not tell you on face. Those 99% will कॉस्मेटिक स्माइल देकर थैंक यू ये वो सब बोल के गिफ्ट देकर निकल जाएंगे, बट दे आर नॉट हैप्पी विद इन देमसेल्व्स। वो मन में ठान के जाएंगे साले इसको का या गिराओ या इसके आगे बढ़ो, कैसे करने का देख लो, ये कैसे इतना उसके पास इतना कैसा आया पहले तो वो फाइंड आउट करो। नोबडी इज हैप्पी विथ योर सेंस आई मैन। तो भगवान क्या बोलते हैं? ये वास्तविकता है। तो करना क्या है? बोले भगवान बोलते हैं कि तू जो भी प्राप्त करे ना, सात्विक मार्ग से प्राप्त करना, ताकि कोई भी पत्थर नहीं मार सके। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को लबड़ा के, किसी से साइन करा के, किसी का छीन कर, किसी को बेवकूफ बनाकर, किसी को लूट मार करके, किसी को धंधे में धोखा देकर, किसी के कागज पे जबरदस्ती साइन कराकर, ऐसे कोई भी गलत तरीके से, अशांति के तरीके से कुछ भी हासिल मत करना। You are running after शान शौकत, you are running after accessories. What are the accessories of life? गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, शहंशाही, रुबाब, दबदबा. These are what you are going after. Am I right? Never take a shortcut to achieve that. Go through the proper efforts, genuine efforts, and with honesty and integrity. No compromise in that. There is no hurry, no worry. No hurry, no worry. ऐसा कोई भी काम ना करो कि किसी का हड़प कर, किसको बेवकूफ बनाकर, किसी की चोरी करके, किसी पे डकैती दार के, किसको धमकी देकर, ये कोई भी अचीवमेंट मत करना। अगर किया तो तू ये जीवन में टूट जाएगा, नहीं तो इस जीवन के बाद कंप्लीटली बर्बाद हो जाएगा। अगर पुण्य होगा तो ये जीवन भी शायद हो सकता है निकल जाए, लेकिन फिर तू गया काम से।
ये तेरी शानो शौकत के चक्कर के पीछे तू जो जितने गलत सलत काम करके, अनैतिक असात्विक काम करके तूने संपत्ति, धन संपत्ति, सत्ता, जो कुछ भी पाया है, वो न तेरे इस जीवन में काम आएगा, और ऐसी धन संपत्ति पाकर तेरा परिवार तो बर्बाद निश्चित होगा और तू बर्बाद जीवन के बाद होगा। जीवन में के माध्यम से भी अगर अतिशयोक्ति कर दी, ज्यादा लोगों को परेशान किया, तो इसी जीवन में उसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन तेरे परिवार में जो लोग तेरे साथीदार है, उस धन संपत्ति और जो गाड़ी बंगला कंफर्ट्स को शेयर कर रहे तेरे साथ, वो भी जाएंगे 12 के भाव में। सो नेवर टेक शॉर्टकट्स, go through proper channels. Those things are not important. Important is how you achieve it. Then only you can relish it. And if you go for by shortcuts, and you may achieve faster, but then your end is ruthless, khatam. So ऐसा रास्ता मत अपनाना। श्री गजानन, जय जय गणेश मोरिया। गणेश की स्थापना कर कर उसकी इंसल्ट मत करने। सिमंदर स्वामी की स्थापना और सिद्ध चक्र महायंत्र की स्थापना करके टेढ़े मेढ़े रास्ते को मत अपनाना। उनके वचनों पर चल के, उनकी सात्विक शक्तियों के आधार पर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो अंदर के दिल में सुकून देगा। क्या पाया, कितना पाया, वो महत्व का नहीं है। अंदर का सुकून और शांति महत्व की है, समाधि महत्व की है। क्वांटिटी, क्वांटम एंड रिचनेस फ्रॉम आउटसाइड, ग्लैमर एंड ग्लिटर्स डजंट गिव यू योर इनर पीस एंड इनर फुलफिलमेंट एंड एनरिचमेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कोई भी शॉर्टकट मत करना। आप यहां सात्विक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और ये रहेगा तो अंतिम बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये एक्सेसरीज पाने का नहीं है। ह्यूमन लाइफ इज नॉट टू, ये एक्सेसरीज है। गाड़ी बंगला नौकर चाकर ये सब है, एक्सेसरीज है। दे आर नॉट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। विदाउट दैट ऑल्सो यू कैन एंजॉय लाइफ। बाय possessing that you will enjoy, it's a illusion, भ्रम है आपका। और 4 दिन की चांदी, फिर अंधेरी रात। So if you get it by proper method and proper road, no issue, but never take shortcuts, because those are the shortcuts which is going to ditch you very deeply. इस भाव में तो आप और आपका परिवार बर्बाद होगा ही, लेकिन भवांतर में भी आपको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। सो नेवर एडॉप्ट दैट। तो आज का दिन ये लेसन लेना है। एवरीथिंग इज ओके प्रोवाइडेड इट इज कमिंग थ्रू प्रॉपर सोर्सेज एंड प्रॉपर चैनल एज पर लॉ ऑफ नेचर। डोंट गो अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर। वेरी सिंपल। ये पूरा रास्ता जो है एज पर लॉ ऑफ नेचर है, कॉस्मिक लॉस के ऊपर चल रहा है। ये पूरी शक्ति मार्ग जो है, ज्ञान मार्ग, शक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्मयोग, ये सारे लॉ ऑफ नेचर पे चलता है। इफ यू गो अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर, देन डैम इट, यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। देयर इज नो वे आउट। फिर तू कितना चिल्ला, रो, कुछ भी कर, खत्म। समझ में आ गया? ये ठान लो, ये सब कुछ ठीक है। इफ योर रोड इज ओके, नो प्रॉब्लम। करोड़पति बनो, अरबपति बनो, जो बनो, लेकिन जो पाओ सबको बांटो और उसका आनंद लो। और माध्यम सात्विक हो, बस माध्यम सात्विक हो। कल धन संपत्ति की बात करेंगे। चलो, ओम ह्रीं श्रीं नमः।
महालक्ष्मी माता, लेफ्ट हैंड साइड टॉप में महालक्ष्मी माता का मंदिर है। माता के मस्तक पर पूजन करते करते ओम ह्रीं श्रीं नमः, ये मंत्र है सात्विक साधन सामग्री धन संपत्ति और सत्ता प्राप्त करने का मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं नमः, 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 ओम ह्रीं श्रीं नमः।
हमारे जीवन में नमो भाव, अहो भाव, मैत्री भाव, सेवा भाव, इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन भाव, प्रभु कृपा, मंत्र कृपा की सतत कृपा बहती रहे और उसी में से हमारी शांति वाली सफलता और सुकून वाली समृद्धि प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। हमारी जो भी समृद्धि हो सात्विक हो, सफलता हो सात्विक हो, ताकि वो शांत रहे और सुकूनमय बने और जीवन समाधिमय बने, ऐसी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। नमो जिनाम, नमो जिनाम। नमो जिनाम। यंत्र की आरती और मंगल दीपक उतारने के लिए नीताबेन और उनका परिवार पधारे। प्रभु जी की आरती और मंगल दीपक उतारने के लिए प्रवीणाबेन और उनका परिवार पधारे। गुरुदेव जो 3 यंत्र का पूजन कर रहे हैं उसे अपने घर पधराने का लाभ, पहले यंत्र को अपने घर पधराने का लाभ राकेश शर्मा और उनके परिवार ने लिया है। दूसरे यंत्र को अपने घर पधराने का लाभ रंजित सिंह सोमन और उनके परिवार ने लिया है। तीसरे यंत्र को अपने घर पधराने का लाभ दक्ष और धैर्य छाड़वा और उनके परिवार ने लिया है। और जिन्होंने अपने घर यंत्र को पधराने का लाभ लिया है उनका नाम है डिम्पल बेन, जिग्नेश भाई विकमनी और उनके परिवार ने लिया है। आप में से जो भी मानव को भाव होता है ऐसे मंगलमय मित्र यंत्र स्वरूप यदि आप अपने घर, ऑफिस या फैक्ट्री में पधराना चाहते हैं तो त्वरित अपना नाम सेवकों को लिखवा दीजिएगा। आप भेंट स्वरूप भी ये यंत्र को अपने मित्रगण, सगे संबंधी को दे सकते हैं, तो अवश्य उसका लाभ लीजिएगा। ऐसा मंत्र यदि आपके घर, ऑफिस या फैक्ट्री में आ गया तो वहां का वातावरण आनंदमय और मंगलमय बनना निश्चित है। तो आप में से जो भी मानव को भाव होता है त्वरित अपना नाम सेवकों को लिखवा दीजिएगा। 10 तारीख को हम महावीर जन्म कल्याणक मनाएंगे। आप सब आमंत्रित है, परिवार सहित आमंत्रित है। खासकर अपने बच्चों को अवश्य लेते हुए आइएगा। हम दोपहर को 2:30 बजे सायन हॉस्पिटल में मिलेंगे। वहां पर गेट नंबर 7 के अंदर आके आपको जो बड़ा मेस है, कैंटीन है, वहां पर सबको एकत्रित होना है। फिर हम ऊपर सब पेशेंट्स को मिलने जाएंगे। एक परिवार के सदस्य के स्वरूप में हम उन्हें मिलने जाएंगे, उनके लिए वहां पर मंगल कामना करेंगे और उनकी जो भी सामग्री की रिक्वायरमेंट है वो हम पूर्ण करेंगे। आप सबको मैसेज द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा सारे मैसेजेस, ये सर टाइम की जो मैगजीन है, ये जो सामग्री की रिक्वायरमेंट है वो और वीडियोस, गत वर्ष के वीडियोस आप सबको शेयर किए गए हैं। अवश्य अपने मित्रगण, सगे संबंधी सबको आप आगे फॉरवर्ड कीजिएगा और उन्हें प्रेरित कीजिएगा। इस मार्ग में अपना धन का उपयोग कीजिए। ऐसे मार्ग में आपका दिया हुआ धन आपको अनंत होकर वापस आएगा, जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। तो आप सबसे हम अनुरोध करते हैं, कृपया करके अपने मित्रगण, सगे संबंधी सबको आप प्रेरणा कीजिए कि ऐसे मार्ग में अपने धन का उपयोग कीजिए। जो लिस्ट में सामग्री दी गई है, यदि आप वो सामग्री दिलवाने में भी हमारी मदद कर सकते हैं या वो सामग्री आप भेंट स्वरूप भी देना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे सेवकों का संपर्क कीजिएगा। चूकिएगा मत, ऐसे माध्यमों में अवश्य अपना धन का उपयोग कीजिएगा, चूकिएगा मत। नमो जिनाणम। अभी जो हमने बात की है, सात्विक धन संपत्ति समृद्धि अगर पानी है तो share this, whatever you have, share 10 to 20% of whatever you have। अगर ये मैथमेटिक्स, साइंस रखोगे तो वो ही प्रक्रिया आपकी प्रोटेक्शन करेगी, आपका रक्षण करेगा आपके खराब समय पर। ऐसी आदत डाल के रखो। दीज आर इन्वेस्टमेंट्स एंड दैट ओनली कैन गिव यू ग्रोथ। महालक्ष्मी वहीं जाती है जहां पर ऐसी भावना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य होता है। सो ऑल आर रिक्वेस्टेड। आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, फोन में बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हर एक इंसान के रहते हैं, जो भी यहाँ परम सुख से आपको शेयर किया जाता है, पैम्पलेट, मैगजीन, वीडियोस, शेयर विथ योर कॉन्टेक्ट्स एंड मोटिवेट अदर्स। नो वन शुड कम एंड टेल यू, यू डू इट ऑन योर ओन। देखो, एफर्टलेसली आपको समृद्धि चाहिए तो दीज आर द वेज टू डू ऑन योर ओन। मैं कहूं और आप करो वो तो ठीक है, आपकी वैल्यू उतनी बनेगी। आप अपने दिल से करो, अपने दिल की गहराई से करो और लोगों को इन्वॉल्व करके उसमें आप स्प्रेड करो।
So this is how the prosperity spreads. You will be prosperous and those you involve will also be prosperous. Okay. नमो रचिलाचारुमाध्याय सर्वसाधुभ्य जय जय आरती आदिजिनन्दा नाभिराया देवी गुणन्दा जय जय आरती आदिजिनन्दा नाभिराया देवी गुणन्दा पहली आरती पूजा कीजिए पहली आरती पूजा कीजिए नरभाग पानी नरभाग पानी लाओ जय जय आरती आदिजिनन्दा नाभिराया देवी गुणन्दा दूसरी आरती दीन दयाला देवा मंडपमा जगजवाला देवा मंडपमा जगजवाला जय जय आरती जय जय आरती आदिजिनन्दा नाभिराया देवी गुणन्दा नाभिराया देवी गुणन्दा तीसरी आरती त्रिभुवन देवा सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा जय जय आरती जय आदिजिनन्दा नाभिराया देवी गुणन्दा नाभिराया देवी गुणन्दा चौथी चौगति
पंचमी आरती पंचमी आरती पुण्य पंचमी आरती पुण्य मूलचंदे शबद गुणदाया जय जय नमो रचिदाचार्योपाध्याय सर्व सारूप्य दीवो रे दीवो प्रभु मंगली करीवो आरती उदाहरण बहुशील जीवो दीवो रे प्रभु मंगली करीवो आरती उतारण बहुशील जीवो सोहामणु घेर परग दिवाणी सोहामणु घेर परग दिवाणी अंबर खेले अमरावाणी अमरावाणी दीवो रे दीवो प्रभु मंगली करीवो आरती उतारण बहुशील जीवो दीपाड़ भरे कुल अजवानी दीपाड़ भरे
दीपाड़ भणे एक निकाळे आरती उतारी राजा कुमार पाळे दीपाड़ भणे एक निकाळे आरती उतारी राजा कुमार पाळे आरती उतारी राजा आरती उतारी राजा कुमार पाळे कुमार पाळे मोरे मंगली करियो आरती उतारण अमधेर मंगलिक तुम धेर मंगलिक अमधेर मंगलिक तुम धेर मंगलिक मंगलिक सौने घेरे हो जो मंगलिक सौने घेरे हो जो सौने सौने तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो तेरे घर मंगल मेरे घर मंगल सबका मंगल हो तेरे घर मंगल मेरे घर मंगल सबका मंगल हो दीनो दीनो प्रभु मंगल करियो आरती उतारे प्रभु दीनो दीनो प्रभु मंगल करियो आरती उतारे प्रभु दीनो एक गुरुजी